हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, एक एक वर्ड की हिंदी हम पढ़ते जाएंगे, अच्छे से पूरे पैराग्राफ को समझेंगे। तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ठीक है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से, किसी के कारण या फिर किसी की वजह से। किसकी वजह से? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी गांव कस्बे को शहर में बदल देना। ठीक है, तो पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इसका मतलब क्या निकला कि शहरीकरण के कारण प्रदूषण। ठीक है, आवर मदर अर्थ इज चॉकिंग एंड वी आर हेल्पलेस। आवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, मदर अर्थ, मदर यानी कि माँ या फिर माता, अर्थ का मतलब पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी माता है। इज चॉकिंग, चॉकिंग का मतलब होता है दम घुटना। ठीक है, तो इज चॉकिंग का मतलब उसका दम घुट रहा है। ठीक है, अवर मदर अर्थ इज चॉकिंग, हमारी पृथ्वी माता का दम घुट रहा है। एंड वी आर हेल्पलेस, एंड और वी आर यानी कि हम हैं, हेल्पलेस लाचार या फिर असहाय। हम असहाय हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, वी फेस मैनी चैलेंजेस टुडे एंड वन ऑफ देम इज पॉल्यूशन। वी फेस यानी कि हम सामना करते हैं, वी फेस हम सामना करते हैं, मैनी चैलेंजेस, मैनी यानी कि अनेक, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, हम अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। टुडे यानी कि आज, एंड और वन ऑफ देम। ठीक है, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, उन चुनौतियों में से एक क्या है वो? इज पॉल्यूशन, और वो है प्रदूषण। ठीक है, when any contaminating substance is added in our environment and pollutes our natural resources called pollution। ठीक है, when यानी कि जब, any कोई या फिर कोई भी, contaminating, contaminating या फिर contamination का मतलब होता है दूषण, दूषित करने वाली चीज। ठीक है, substance यानी कि पदार्थ, तो कॉन्टेमिनेटिंग सब्सटेंस क्या हो गया? दूषित करने वाला पदार्थ, जैसे गंदा पानी हो गया, गंदी हवा हो गई, है ना। इज एडेड, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है, तो ऐड होना, मिलना या फिर जुड़ना। ठीक है, तो मिल जाती है या फिर मिल जाता है या फिर जुड़ जाता है। इन यानी में, आवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण। ठीक है, एंड पॉल्यूट्स अवर नेचुरल रिसोर्सेज, एंड और पॉल्यूट करता है यानी कि प्रदूषित करता है, पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना। आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, कॉल्ड पॉल्यूशन, कॉल्ड उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। व्हेन जब, एनी कॉन्टेमिनेटिंग सब्सटेंस कोई भी दूषण का पदार्थ, इज एडेड इन आवर एनवायरमेंट वह हमारे पर्यावरण में मिल जाता है, एंड पॉल्यूट्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज और जब वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है, हवा, पानी, है ना, या फिर भूमि या फिर मिट्टी, इनको वो पॉल्यूट करता है, कॉल्ड पॉल्यूशन, वो प्रदूषण कहलाता है। ठीक है ना। There are many reasons of pollution and human beings are responsible for it. There are यानी कि यहाँ है, many reasons, many यानी कि अनेक। आप जो देयर है ना, इसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं है। मैंने इसकी हिंदी तो लिख दी कि देयर का मतलब यहाँ होता है, ठीक है, या फिर वहां होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसका अपना अलग से यहाँ पर कोई मतलब नहीं आएगा क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ठीक है ना। रीजंस, रीजंस क्या होते हैं? कारण या फिर वजह। ऑफ काके की, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, एंड और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान,
या फिर मनुष्य आर रिस्पॉन्सिबल, आर यानी कि है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर इट इसके लिए, फॉर का मतलब के लिए और इट का मतलब इसके, ठीक है। देयर आर मैनी रीजंस ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के अनेक कारण हैं, एंड ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उसके लिए मनुष्य या फिर इंसान जिम्मेदार है, ठीक है। आवर एक्टिविटीज हैव डेप्लेटेड आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड आवर नेचुरल हैबिटेट। आवर एक्टिविटीज यानी कि हमारी गतिविधियां, तो हमारी गतिविधियों ने क्या किया है, हैव डिप्लेटेड, हैव का मतलब यहाँ काम किया है, ठीक है। हैव के साथ वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है। तो डेप्लेट करना किसी चीज को नष्ट कर देना एक तरीके से, ठीक है, या फिर उसको खाली कर देना, उसको चूस जाना बिल्कुल, ठीक है। तो हैव डेप्लेटेड यानी कि खाली कर दिया है। क्या खाली कर दिया है, अवर नेचुरल रिसोर्सेज, अवर यानी कि हमारे, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, ठीक है, एंड और अवर हमारा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पर हम रहते हैं, यानी जो हमारी रेजिडेंशियल लैंड है वो, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं, अवर एक्टिविटीज हैव डेप्लेटेड अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी गतिविधियों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खाली कर दिया है, ठीक है। एंड अवर नेचुरल हैबिटेट, और हमारा जो प्राकृतिक निवास स्थान है, जो भूमि है, उसको भी हमने खाली कर दिया है, ठीक है ना। वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ह्यूमन पॉल्यूशन इज अर्बनाइजेशन। वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, किन में से एक, मेन रीजंस, मेन यानी कि मुख्य, रीजंस यानी कि कारण, तो मुख्य कारणों में से एक, वन ऑफ द मेन रीजंस, मुख्य कारणों में से एक है, ऑफ काके की, ह्यूमन पोल्यूशन यानी कि मानव प्रदूषण, इज यानी कि है अर्बनाइजेशन शहरीकरण, ठीक है। क्या कहती है लाइन, वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ह्यूमन पोल्यूशन, यानी कि मानव प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ठीक है। इंसान हर गांव कस्बे को शहर में बदलता जा रहा है, तो जो हरियाली है वो बिल्कुल खत्म हो गई है ना। व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड, व्हेन यानी कि जब, ह्यूमन बीइंग इंसान या फिर मनुष्य या फिर मानव, स्टार्टेड शुरू किया, जब मनुष्य ने शुरू किया, क्या शुरू किया, एस्टैब्लिशिंग सिटीज, एस्टैब्लिश करना, स्थापना करना, क्या करना, स्थापना करना, एस्टैब्लिशिंग, सिटीज यानी कि शहर, एंड और इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब बहुत सारे फैक्ट्री, नए नए उद्योग खुल गए, ठीक है। हैपेंड यानी कि हुआ, देन तब, द लेवल ऑफ पोल्यूशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, लेवल यानी कि स्तर, ऑफ काके की, किसका स्तर, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, जो प्रदूषण का लेवल है, स्टार्टेड उसने शुरू किया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग सिटीज, जब इंसानों ने शहरों की स्थापना करना शुरू किया, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड और औद्योगिकरण हुआ, देन तब, द लेवल ऑफ पोल्यूशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो पोल्यूशन का स्तर था, प्रदूषण का जो स्तर था वो बढ़ना शुरू हुआ, जब से इंसानों ने शहरों की स्थापना करना शुरू किया, है ना, और औद्योगिकरण करना शुरू किया है, तब से जो प्रदूषण का जो स्तर है, लेवल है, वो बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है ना। The harsh reality of urbanization is that many beautiful valleys, mountains, hill stations, and forests have been converted into vessels of pollution. ठीक है, harsh reality, harsh reality का मतलब होता है कड़वी हकीकत, ठीक है। कोई चीज हर्ष है यानी कि कठोर है, सख्त है, लेकिन अगर रियलिटी कठोर है तो वो कड़वी मानी जाएगी,
ठीक है ना। कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सच हमेशा कठोर होता है, सख्त होता है। हमेशा क्या कहा जाता है कि जो सच होता है वो कड़वा होता है। तो हर्ष रियलिटी, कड़वी हकीकत ऑफ काके की अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, इज यानी कि है, दैट कि मैनी ब्यूटीफुल वैलीज, मैनी यानी कि अनेक, ब्यूटीफुल सुंदर, वैलीज होती है घाटियां, छोटे छोटे पहाड़, उन पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, वो घाटियां कहलाती हैं। माउंटेन्स यानी कि पर्वत या फिर पहाड़, हिल स्टेशंस होते हैं पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाके, एंड और फॉरेस्ट जंगल, हैव बीन कन्वर्टेड, हैव बीन का मतलब किए गए हैं या फिर किया गया है, हैव बीन का मतलब कोई काम किया गया है, और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या फिर पास्ट फॉर्म लगती है। तो कन्वर्टेड, कन्वर्ट करना, रूपांतर करना या फिर उसको बदल देना, ठीक है ना, कि एक चीज को उठा के कुछ और बना दिया है हमने, बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया है। तो बदल दिए गए हैं, क्या कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं, ठीक है। इनटू का मतलब में, वेसल्स, वेसल्स का मतलब बर्तन या फिर पात्र, ऑफ काके की पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। द हर्ष रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज, जो शहरीकरण की कड़वी हकीकत है वो है, दैट की मैनी ब्यूटीफुल वैलीज की अनेक सुंदर घाटियां, माउंटेन्स यानी कि पर्वत, हिल स्टेशंस यानी कि पहाड़ी इलाके, एंड फॉरेस्ट और जंगल, हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वेसल्स ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बर्तन में बदल दिए गए हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं, सुंदर घाटियां हैं, वैलीज है, और जो जंगल है, माउंटेन है ना, ये प्रदूषण के बर्तन, प्रदूषण का बर्तन मतलब जिसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, भरता जा रहा है, उसके रूप में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स kept on increasing day by day, and to satisfy those needs we exploited our mother earth, ठीक है। द नीड्स, नीड्स यानी कि जरूरतें, ऑफ काके की, किसकी जरूरतें, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, तो इंसानों की जरूरतें, कैप्ट रखा है, ऑन पर, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब दिनों दिन यानी कि डेली, ठीक है। एंड और टू सेटिस्फाई, यहां पर टू का मतलब है के लिए, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना, दोज उन सब, नीड्स यानी कि जरूरतों को, वी एक्सप्लॉइटेड, वी यानी कि हमने, एक्सप्लॉइटेड हमने एक्सप्लॉइट किया है, एक्सप्लॉइट करना, नष्ट करना, तो हमने नष्ट किया है, ठीक है। अवर मदर अर्थ, अवर यानी कि हमारी, मदर यानी कि माता या फिर माँ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों की जरूरतें हैं, केप्ट ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, उन्होंने दिनों दिन बढ़ना जारी रखा है, ठीक है। एंड टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, और उन सभी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए, वी एक्सप्लॉइटेड अवर मदर अर्थ, हमने अपनी धरती माता या फिर पृथ्वी माता को नष्ट कर दिया है, एक तरीके से उसका शोषण किया है। एक्चुअल में एक्सप्लॉइट करना शोषण करना होता है, शोषण करके भी वो चीज खत्म ही होती है एक तरीके से, ठीक है। वी नीड टू थिंक, वी नीड यहाँ पर टू रह गया है, यहाँ पर टू आएगा, ठीक है। वी नीड टू, नीड के बाद हमेशा टू आता है, वी नीड टू थिंक, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, वी नीड यानी हमें जरूरत है, टू थिंक सोचने के लिए या फिर सोचने की, वी नीड टू थिंक हमें सोचने की जरूरत है, अबाउट के बारे में, दिस यानी कि इसके, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, स्ट्रिक्टली सख्त रूप से या फिर कठोरता से, एंड और मेक सम एफर्ट्स टुवर्ड्स अवर नेचर, मेक का मतलब बनाना, सम एफर्ट्स, सम का मतलब कुछ, एफर्ट्स यानी कि प्रयास, टुवर्ड्स की ओर या फिर की तरफ, आवर नेचर हमारी
प्रकृति, ठीक है। वी नीड टू कंट्रोल आवर नीड्स, वी हमें नीड जरूरत है, टू कंट्रोल कंट्रोल करना नियंत्रण करना, तो नियंत्रण करने की, आवर नीड्स हमारी जरूरतें। तो पूरी लाइन क्या कहती है, वी नीड टू थिंक अबाउट दिस स्ट्रिक्टली, हमें इसके बारे में सख्त रूप से या फिर कठोर रूप से सोचने की जरूरत है। एंड मेक सम एफर्ट टुवर्ड्स अवर नेचर, और हमारी प्रकृति की ओर कुछ प्रयास करने की भी जरूरत है ना। वी नीड टू कंट्रोल आवर नीड्स, हमें अपनी जरूरतों को नियंत्रण करने की भी जरूरत है। नियंत्रण करना इन द सेंस अपनी जो नीड्स होती है, अपनी जरूरतों को कम करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। इंसान की जो जरूरतें होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है, और उसके चक्कर में वो लगा रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, है ना। इंसान का मेन मोटो यही होता है, मेन गोल ये होता है कि वो जो सोच रहा है वो बन जाए, है ना। एक सबका लक्ष्य होता है, लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं होता कि आप जो अपने दिल दिमाग का सेटिस्फेक्शन है उसी को खो बैठे। अपनी जरूरतों पर ही इंसान को हमेशा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म, फटाफट से चलिए दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण के कारण प्रदूषण, ठीक है। आवर मदर अर्थ इज चोकिंग, यानी कि हमारी पृथ्वी माता का दम घुट रहा है। एंड वी आर हेल्पलेस, और हम लाचार हैं यानी कि असहाय हैं। वी फेस मैनी चैलेंजेस टुडे, हम आज अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। एंड वन ऑफ देम इज पॉल्यूशन, और उनमें से एक है प्रदूषण, ठीक है। When any contaminating substance, जब कोई भी दूषण पदार्थ is added मिल जाता है in our environment, हमारे पर्यावरण में, and pollute our natural resources, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित करता है, called pollution, वो प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। There are many reasons of pollution, यानी कि प्रदूषण के अनेक कारण हैं, and human beings are responsible for it, और इंसान उसके लिए जिम्मेदार है। Our activities have डेप्लीटेड आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी गतिविधियों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खाली कर दिया है। एंड आवर नेचुरल हैबिटेट, और हमारे प्राकृतिक निवास स्थान को भी खाली कर दिया है। वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ह्यूमन पॉल्यूशन इज अर्बनाइजेशन, यानी मानव प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है शहरीकरण, ठीक है। व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड, जब मनुष्यों ने शुरू किया, एस्टैब्लिशिंग सिटीज, यानी कि शहरों की स्थापना करना, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड, और औद्योगिकरण जब हुआ, देन तब द लेवल ऑफ पोल्यूशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो पोल्यूशन का स्तर था, प्रदूषण का जो स्तर था, उसने बढ़ना शुरू किया। द हर्ष रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज, जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, उसकी कड़वी हकीकत है कि दैट मैनी ब्यूटीफुल वैलीज, की अनेक सुंदर घाटियां, माउंटेन्स यानी कि पर्वत, हिल स्टेशंस पहाड़ी इलाके, एंड फॉरेस्ट और जंगल, हैव बीन कन्वर्टेड, बदल दिए गए हैं, इनटू वेसल्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के बर्तन के रूप में या फिर बर्तन में, ठीक है। द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य की या फिर इंसानों की जरूरतों ने केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ना जारी रखा है, डे बाय डे, दिनों दिन। एंड टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, और उन सभी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए वी एक्सप्लॉइटेड आवर मदर अर्थ, हमने अपनी पृथ्वी माता को नष्ट कर दिया है या फिर उसको शोषण कर दिया है उसका, ठीक है। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस स्ट्रिक्टली, हमें सख्त रूप से इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एंड मेक सम एफर्ट्स टुवर्ड्स अवर नेचर, और हमारी प्रकृति की ओर कुछ प्रयास करने की भी जरूरत है। वी नीड टू कंट्रोल अवर नीड्स, हमें अपनी जरूरतों को कंट्रोल करने की जरूरत है, हमें अपनी जरूरतों को कंट्रोल नियंत्रित करने की जरूरत है, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम कल मिलेंगे दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।